मैं नदीम लाल का आप देख रहे हैं ब्लैक मार्बल। गुज़िश्ता कई दिनों से मुल्क में जिस तरह से रेप के बाद हत्या, यौन शोषण की जो वाक़यात हो रहे हैं, जो हादसात हो रहे हैं, इसको लेकर के देश भर में गुस्से की एक लहर पाई जा रही है। जनता में गुस्सा भरा हुआ है, जिसकी ताज़ा मिसाल हमने देखा बदलापुर में एक स्कूल की दो छोटी बच्चियों के साथ में जब जो शोषण हुआ और उसके बाद बदलापुर की जनता ने जिस तरह से प्रोटेस्ट किया, पूरा शहर जाम हो गया था। इस तरह के हादसात को रोकने के लिए जगह जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से लोग अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा गुस्सा जो जनता पाया जाता है कि इन तरह के केसों में पुलिस की एफआईआर में बहुत लेट होता है। ताज़ा मिसाल 12 घंटे के बाद बदलापुर में जब सोशल वर्कर्स ने इंटरफेयर किया, जब जाकर के इसकी केस जो रजिस्टर की। इस रेप और हत्या इन जैसे वाकयात को लेकर के मुंब्रा में 21 अगस्त 2024 को 3 बड़े जुलूस निकाले गए। ये जुलूस अपनी जगह से मार्च करता हुआ मुंब्रा पुलिस स्टेशन के पास में अंबेडकर चौक पर खत्म हुआ, जहां पर पीड़िताओं के लिए प्रदर्शनकारियों ने नारे भी लगाए और साथ में कैंडल जला करके अपने सहानुभूति का इजहार किया, अपने गमो गुस्से को दर्शाया। मुख्तलिफ नारों से गूंजता हुआ मुंब्रा शहर इस बात को दर्शा रहा था कि शहर में किसी भी जुल्म के खिलाफ पहली आवाज़ मुंब्रा से ही उठती है। पहला जुलूस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की युवा नेत्री सहर यूनुस शेख की अगुवाई में मित्तल ग्राउंड के पास में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कार्यालय से होता हुआ महिलाओं के ग्रुप के साथ में अंबेडकर चौक पहुंचा। दूसरा ग्रुप दरगाह रोड से युवा नेत्री सोशल वर्कर मर्दिया शानू पठान के साथ एक बड़ी तादाद में औरतों के साथ पहुंचा। तो वहीं पे तीसरा जुलूस संघर्ष समिति की अध्यक्षा रुता अवार्ड की अगुवाई में मुंब्रा एम गेट से होता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंचा। यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने पीड़िताओं के साथ में सहानुभूति दिखाते हुए कैंडल रोशन किया, मोमबत्तियां जलाई और अपने और नारों से अपने गमगुस्से का इजहार किया। पुलिस प्रशासन का जो रवैया है, लचीला रवैया है, उस पर भी जनता में गुस्सा था। इस सिलसिले में हमने सहर यूनुस शेख, मर्दिया शानू पठान, रुता अवार्ड से बात किया। क्या कहा इन्होंने ऐसी घटनाओं को लेकर के, पेश आपके सामने ये वीडियो। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ब्लैक बामूडा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे सीएम चला रहे हैं हमारी लाड़की बहन योजना, तो हमारी उनसे रिक्वेस्ट और गुजारिश है कि जितना आप इलेक्शन के पहले अपने पैसे लुटा
चला रहे हो अपनी बहनों पे, अगर आप अपनी आवाज़ आगे स्ट्रांगली रख के, पैसों की भी ज़रूरत नहीं है, आवाज़ स्ट्रांगली रखो, इतना बड़ा पोजीशन है आपके पास, आप महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हो, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है ये कि लाडली बहन योजना चलाने के बजाय सुरक्षित बहनों के ऊपर कुछ गवर्नमेंट पे आगे अपनी पेशकश रखो कि सर ये लॉज नहीं चल रहे इंडिया में, हमको इसके ऊपर एक्शन लेना है। अभी महाराष्ट्र में इतनी परसेंटेज बढ़ा नहीं है रेप केसेस का, है बट इतना नहीं है कंपेयर टू ऑल द अदर स्टेट्स इन आवर कंट्री, एंड बहुत ज़्यादा परसेंटेज जो है वो दिल्ली का है, और दिल्ली हमारा कैपिटल सिटी है ना, कैपिटल स्टेट है दिल्ली, सॉरी, और वो पोजीशन में रहते हुए आपके पास इतने रेप केसेस होना हमको सही नहीं लगता, क्योंकि वो हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है वो स्टेट, और इसीलिए हम चाहते हैं कि उस स्टेट से हमारे गवर्नमेंट से ऐसे लॉज पास हो, लेकिन हमारे हायरार्की में तो हमारे पास चीफ मिनिस्टर ही है जिसको हम अप्रोच कर सकते हैं, जो हमारे लिए योजनाएं चला रहे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर आगे जाके बात करेगा ये लॉज के लिए, तो शायद उसके ऊपर स्ट्रांगली कोई डिसीजन ले पाए हमारा सरकार। शहर में एक ट्रेंड चल रहा है कि अगर पहले आसिफा के लिए आवाज़ उठाई जाती, जैसे उनके बलात्कारियों के लिए तिरंगा मार्च निकाला गया था, उस तरीके से अगर उनके जो अपराधी थे उनके लिए आवाज़ उठाई जाती तो शायद से ये जो रेप केसेस बढ़ रहे हैं दिन ब दिन वो कम हो सकते थे। देखो, आवाज़ें सिर्फ आसिफा की बात नहीं है, आसिफा के अलावा उसके पहले निर्भया हुआ है, उसके पहले कई सदियों से चलता आ रहा है रेप का जो किस्सा है, वो अभी नया नहीं है, बहुत पुराना है, सदियों से चल रहा है, और आवाज़ें भी उठाई जा रही है वही टाइम से लोगों की। इस बलात्कारियों के सपोर्ट में बोले हैं कई लोगों ने, बलात्कारियों के सपोर्ट में बोलने से यही होगा कि देश का शायद से हम संविधान हिला सके थोड़ी देर के लिए, और उनको जगा सके कि ये सारी जगहों से आवाज़ उठ रही है, तो कुछ तो रीज़न होगा। हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं जितना हमसे बन रहा है, और आपने देखा सिर्फ ये एक आंदोलन नहीं, तो महाराष्ट्र में बहुत सी जगह पर आंदोलन हुआ है, और आप हर बात को ये बोलकर नहीं टाल सकते कि हम विपक्ष से इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम इंसान हैं, हम औरत हैं, और आज कोई भी 4 साल से लेकर वो 40-100 साल तक भी औरत बिल्कुल भी महफूज नहीं है। शी इज़ नॉट एट ऑल सिक्योर, शी इज़ नॉट एट ऑल सेफ, और एकदम गलत है। आज मैंने अभी एक बोर्ड पढ़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, दिस इज़ नॉट अ रिपब्लिक, दिस इज़ अ रेप पब्लिक, विच इज़ वेरी सैड। ये बहुत बुरी बात है। मुझे नहीं पता इसके लिए इन लोग क्या करेंगे, लेकिन जिनको इन्होंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया है, इसमें भी एडवोकेट उज्ज्वल निकम, वो ऑलरेडी बीजेपी के प्रत्याशी रह चुके हैं लोकसभा के लिए, वर्षा गायकवाड़ के अगेंस्ट थे। ये एक बात है। दूसरी बात है, ये जो स्कूल है उन्हें चलाने वाले जो है, जो उनके मेन है, वो हमने सुना है कि बीजेपी के ही कोई है, तो उन्होंने भी इस पूरे मामले को दबाने की बहुत कोशिश की। उस लेडी को जो प्रेग्नेंट है और जिसकी छोटी बच्ची के साथ ये हुआ, उसको बहुत घंटों तक रुकना पड़ा है, 11 घंटा उनको रुकाना है FIR के लिए। आज अगर आपने देखा है तो उन्होंने 300 लोगों के ऊपर कल के आंदोलन के लिए FIR दर्ज किए, और 40 लोगों को पकड़ लिया है, और उन्हें इस तरह ले जा रहे थे रस्सी बांध के जैसे वो कोई बहुत बड़े क्रिमिनल है। मैडम, जो लोगों ने प्रोटेस्ट किया था उन लोगों पे भी FIR दर्ज हुई है। Exactly, that's what I'm saying। पहले कहा गया था कि लाठीचार्ज भी नहीं किया जाएगा, पर वो भी करने सब कुछ किया, क्योंकि इन्हें बिल्कुल आगे सीनियर PI को सस्पेंड भी किया, ऐसा बताया जा रहा है। हाँ, अभी जैसे हम अभी स्लोगन दे रहे हैं कि जब सरकार डरती है तो पुलिस को आगे करती है, कभी मीडिया को आगे करती है, कभी किसी को आगे करती है, पर खुद वो कितने घंटों तक वहाँ कोई मिनिस्टर भी नहीं पहुँचे थे। और कल का आंदोलन कम्प्लीटली जन आंदोलन था, लोगों ने खुद तंग आकर, क्या करें लोग, मेरे ख्याल से इसके आगे भी जाकर है ना एक बहुत बड़ा कुछ करना पड़ेगा कि जिससे इन लोग रोकेंगे। और इसमें एक दूसरी बात भी है कि सिर्फ पुलिस को या शासन को या किसको बोल के मतलब नहीं है, थोड़ी थोड़ी हमारी भी मानसिकता को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत। आपने और एक इंसिडेंस देखा कल अंबरनाथ में, जिस तरीके से उसने जिस तरीके से गाड़ी से लोगों को डैमेज किया, वो अपने डैडी के साथ कुछ डिस्प्यूट था। इसका मतलब है लॉ एंड ऑर्डर का डर या सजा का डर, पूरा खौफ खत्म हो गया है। अभी लोगों को कुछ पड़ी नहीं है। आप कुछ करो, खून करो, रेप करो, मारो, एक्सीडेंट करो, चोरी करो, और फट से इधर से उधर पार्टी में जम कर दो, सारे गुनाह माफ। सो
पीपल नो व्हाट टू डू नाउ, कि जिससे हमको ना एफआई हो, ना हरकत हो, ना कुछ भी हो। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन एक बार मैं उस वॉशिंग मशीन में धुल गया तो मैं एकदम गोरा चिट्टा सफ़ेद बाहर आऊँ। जैसे कि मैडम ने बोला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये एक नारा है, तो हम लोग ने बहुत सारे प्लकार्ड्स बनाए सोच के कि बेटी बचाओ नारा नहीं, ये वार्निंग है। ठीक है, बेटी बचाओ इज़ नॉट अ नारा एनी मोर, इट्स नॉट अ स्लोगन एनी मोर, इट इज़ अ वार्निंग कि अपनी अपनी बेटी को बचाओ। हम लोग ये स्लोगन लेके घूम रहे हैं कि हम लोग को नहीं चाहिए आपकी लाडली बहन योजना, हमको सुरक्षित बहन योजना करके दो, जिससे हमारी देश की बेटियाँ बहनें जो है वो सुरक्षित रहें।